हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मिसल क्लासेस में सभी डियर स्टूडेंट को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट 350 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में भी इतना ही क्वेश्चन। जी मेरे प्यारे, जो स्टूडेंट मेरे पॉलिटिकल साइंस के वीडियो को नहीं देखा है वह कृपया करके मेरे चैनल पर जाकर, मिसल क्लासेस के चैनल पर जाकर वो वीडियो को देखें। मैं इतना सारा उसको में क्वेश्चन बताया हूँ मेरे प्यारे कि कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया है। और मैंने यह भी बताया था कि नो शर्मा नो वर्मा, सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर आधारित। मेरे प्यारे, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने 40% सिलेबस को कम किया है। तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि जिस जिस टॉपिक को थ्योरी पार्ट पढ़ने के लिए माना किया है उससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। वादा करता हूँ कि उस टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए माना किया है ऑब्जेक्टिव हर एक टॉपिक से पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव इस एग्जाम पे होगा 40 मार्क्स के। जी मेरे प्यारे, इस ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स के होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। 40 मार्क्स में हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और जिसमें 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे, अगर आप सही से पढ़ कर जाएंगे तो 40 नंबर सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो 40 में से 40 मिल सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो जो कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे प्यारे तो सभी डियर स्टूडेंट को शेयर करें। जो होता है कोई किसी का भाई हो या बहन हो या अड़ोस पड़ोस हो, सभी को ये वीडियो इतना सारा शेयर करें मेरे प्यारे कि इस वीडियो में आपको देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है हिस्ट्री के 3 टॉपिक होते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स, जिसे हम लोग पूर्व तत्व और प्राचीन भारत कहते हैं, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सभी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से आज डिस्कस करेंगे, जिसमें 325 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया एग्जाम पे तो वादा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। सिर्फ आप जितने बताए थे सब गलत है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आए, मैं वादा करता हूं कि 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन पॉलिटिकल में पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। तो चलिए, हम लोग लिखा हुआ है क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी मेरे प्यारे, लिखा हुआ है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% सिलेक्टेड होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% सिलेक्टेड होंगे, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम लोग देखेंगे खंड अ। जी मेरे प्यारे, हम लोग देखेंगे खंड अ, जिसे हम लोग बोलते हैं पुरातत्व एवं प्राचीन भारत। तो उसका पहला टॉपिक का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016, 17, 18, 19, 20 और 2021 में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बिलीव करके पढ़िएगा। और जो क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आप ध्यान मत दीजिएगा तो एग्जाम के समय यह क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं मेरे प्यारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेखन सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैनसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा रखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबागान। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कालीबागान कहाँ स्थित है तो हम लोग बोलेंगे राजस्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक में प्रकाश डाला था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता मेरे प्यारे। जो क्वेश्चन में पूछा गया है या पूछे जाएंगे वही सब मैं बताऊंगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, सिंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबागान कहाँ स्थित है। तो हमें अभी बताया कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, शिव देवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, चीन की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, कांस्य युग। बहुत बार पूछा गया मेरे प्यारे एग्जाम में। जितना बता रहा हूँ मेरे प्यारे, आप बिलीव करके पढ़िए और सोने से पहले थोड़ा थोड़ा रोज रात को देखा कीजिए।
वादा करता हूँ कि 40 क्वेश्चन में आपको 40 मार्क्स 100% मिलेंगे। पर कब? जब आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व के अंतिम निम्न में से कौन सा एक नहीं है? इसका ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन 40 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स ने ही कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसे था? तो इसका राइट आंसर होगा नगर पालिका जैसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर अ 1921। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द लोथल। अगर पूछा जाए कि लोथल कहाँ स्थित है तो हम लोग बोलेंगे गुजरात। जी मेरे प्यारे, अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में नेतृत्व करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सिंधु। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सिंधु। बहुत बार पूछा गया मेरे प्यारे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान पर रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स पश्चिम उत्तर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे, मैं इसी के साथ भी बता देना चाहता हूँ, अगर बोला जाए एग्जाम पे, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोला जाए कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत्यु का टीला। जी मेरे प्यारे, मृत्यु का टीला, या हम लोग बोल सकते हैं कब्रिस्तान, मृत्यु का टीला। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है तो बोलेंगे मृत्यु का टीला, या हम लोग बोल सकते हैं कब्रिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर 2 का नाम है मेरे प्यारे मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। जी मेरे प्यारे, आप हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, और चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। चैप्टर 2 में भी किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है क्या? आप देख रहे हैं कि लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही सब बता रहा हूँ मेरे प्यारे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इन सभी के संगम पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने समस्त भारतीय। जी मेरे प्यारे, आपके सामने लिखा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, नेपोलियन। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है मेरे प्यारे। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब उतना पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन 13 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिका की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ, कौटिल्य। कौटिल्य ने ही इंडिका की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। जी मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, हरिसेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, फायान। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, फायान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, गुप्त काल को स्वर्ण युग के काल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने देख रहे हैं। अशोक किस वंश का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश के।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य की कृति है, जी मेरे प्यारे कौटिल्य की कृति क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब प्रयाग प्रस्थित। और 21 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलिए मेरे प्यारे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शकुंतला की रचना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रस्थित का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब समुद्रगुप्त। मेरे प्यारे चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 और 26 लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है या कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे, चलिए और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं उसको हम लोग देखते हैं। मौर्यकाल के टकसाल का प्रधान कौन था, ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 30 नंबर कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ मौर्यकाल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द राष्ट्रकूट। मेरे प्यारे यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ राष्ट्रकूट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे चैप्टर नंबर 3 आपके सामने है, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। चलिए इसके क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और इसके क्वेश्चन क्यों चलने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतना आप बिलीव करके पढ़िए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग, क्या लिखा है, महाभारत के आदिपर्व के किस अध्ययन में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स 102। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, लिखा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द भीम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा जाएगा एग्जाम में वही क्वेश्चन में डिस्कस करा रहा हूँ मेरे प्यारे, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द इनके सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स 18 दिन तक। जी मेरे प्यारे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 का क्वेश्चन है गंगापुत्र किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, और 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 30 नंबर में बता देना चाहता हूँ कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द शूद्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दुर्योधन की माँ कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ जी मेरे प्यारे गंधारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ संस्कृत भाषा में, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत की रचना किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द वेदव्यास। जी मेरे प्यारे वेदव्यास जी ने ही महाभारत की रचना की थी। चलिए हम लोग देखते हैं आप चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का नाम है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत का धर्म इतिहास। चलिए इसका क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग, और आपके सामने लिखा है, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे कि ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे प्यारे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रायसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी।
अगला देखते हैं, लिखा है कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का किस शासक के काल में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, बोध गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे प्यारे कि हीनयान पुस्तक किस भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम था मेरे प्यारे सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ नहीं सकते हैं। सभी क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे प्यारे, तब फ्लिप करके सिर्फ पढ़िए। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, कपिलवस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, महावीर स्वामी। या तो हम बोल सकते हैं जैन धर्म के अंतिम शतक महावीर जैन थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, और 23 क्या कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक काल में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, नालंदा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, जी मेरे प्यारे, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बौद्ध धर्म से। स्तूप संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की पुत्री, ये सब नहीं पूछे जाते मेरे प्यारे। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या होगा 1818। चलिए अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है आयन अकबरी कृषि संबंध। जी मेरे प्यारे, इसका राइट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 2, अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवाद कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, अकबरनामा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, 4 भागों में। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, 4 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, अबुफजल कृति आयन अकबरी में किस शासन का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब,
अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द अबू फजल ने ही अकबरनामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके आरंभ में किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाए कि किसने पूरा किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 5 भाग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6। जी मेरे प्यारे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का नाम है मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पूर्ण निर्माण। जी मेरे प्यारे, इसका क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। चलिए इसके क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसका क्वेश्चन क्यों जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला पुत्र है, पहला क्वेश्चन है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी। चलिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे मैं प्यारे, मैं वही सब आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बादशाहनामा किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बादशाहनामा लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ हेनरी बेवरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम पुत्री थी नूरजहां की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने। अगर पूछा जाए कि कब स्थापना किया था तो लिखेंगे 1571। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 1581। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? जी मेरे प्यारे, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ जहां आरा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम थी एक नर्तकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ बैरम खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुगल चित्रकाल किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स जहांगीर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तुजा के जहांगीरी की रचना किसने की? तुजा के जहांगीरी की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, अकबर का बाजिर कौन था? अकबर का बाजिर था ऑप्शन नंबर अ बैरम खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो मुमताज महल पुत्री थी आसफ खां की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या है? आयन अकबरी की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ अबू फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो आयन अकबरी विभक्त था मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर द 5 भाग में विभक्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित होगा मेरे प्यारे अजमेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। अगर पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो होगा 1556। अगर पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जाए तो 1761।
चलिए मेरे प्यारे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, और 35 क्या क्वेश्चन कहता है कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स अकबर। अकबर ने ही दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है क्या? हम्पी विजयनगर का स्थापित हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन क्यों चलते हैं मेरे प्यारे, इसका इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही सब कीजिएगा मेरे प्यारे, इससे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और पहला क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। कौन सा विदेश यात्री घोड़े का व्यापार था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा यात्री घोड़े का व्यापार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अ और ब दोनों। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा अ और ब दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कहता है? इनमें से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी। आप याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए और आपसे कोई भी ऑप्शन में लिखा रहे इनमें से सभी, तो आप खास करके ध्यान रखिए कि इनमें से सही क्लिक करने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेरे प्यारे कि 10 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ निकोली कॉन्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 नंबर क्या कहता है? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक होगा ऑप्शन नंबर ब कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपुरम का संबंध होगा ऑप्शन नंबर द मंदिरों से। और क्वेश्चन नंबर 14 इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियर और बुक्का ने कब विजयनगर की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब 1336। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे ही विजयनगर की स्थापना किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात किसकी पहचान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ हम्पी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमुक मालयादान किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द कृष्णदेव राय। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ मंदिर का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स निकोली कॉन्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ विजयनगर। चलिए मेरे प्यारे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द विजयनगर। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक का नाम है, आप देख रहे हैं अगला टॉपिक का नाम है धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा। जी मेरे प्यारे, इसका टॉपिक 8 का नाम है यही। चलिए टॉपिक 8 का क्वेश्चन को चलते हैं। तो टॉपिक 8 का पहला क्वेश्चन है निम्न में से महिला संत थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी। जो क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे मेरे प्यारे वही मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 5 शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थिति दरगाह का वर्णन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द जहांआरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये सब नहीं पूछे जाते मेरे प्यारे उतना।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है ऑप्शन नंबर द, अजमेर में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, नक्शबंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, और 26 का क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध सैन्य कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध सैन्य कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध सैन्य थे चैतन्य महाप्रभु। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालबंडी किसका जन्म स्थल है? जी मेरे प्यारे, क्वेश्चन कहता है तालबंडी किसका जन्म स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, नानक जी। चलिए हम लोग देखते हैं अब चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है मेरे प्यारे, आप देख रहे हैं चैप्टर 9 का नाम क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज। चलिए हम लोग देखते हैं अब चैप्टर 9 का क्वेश्चन। चैप्टर 9 का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे, पहला प्रश्न तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। जो मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्ति मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, अब्दुल रज्जाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मध्य युग यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अल-बिरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, महमूद गजनवी। अगला देखते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हैंसेंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किस देश की यात्री थी? इब्न बतूता किस देश की यात्री थी? तो मोरक्को देश की यात्री थे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि लिखा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में की थी, लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अरबी भाषा में। चलिए हम लोग अब देखते हैं चैप्टर 10 की ओर, और चैप्टर 10 लिखा है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि खंड स, जिससे हम लोग आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। तो चलिए खंड स क्यों चलते हैं, और खंड स का पहला चैप्टर होगा 10, और जिसका नाम है क्या? उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य। चलिए इसके क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, फ्रांसिस बुकान कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। जी मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, सर्वेक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट देखते हैं मेरे 4, और 4 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सिद्धू कानू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। जी मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, 5वीं रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मुंड्रो एवं रीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवाड़ी किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, मार्टिन वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि सर ने सब क्वेश्चन बहुत छोड़ छोड़ कर पढ़ा रहे हैं, ये क्या इस सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे। मेरे प्यारे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वादा करता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पर आप बिलीव करके पढ़िए तो सही। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, 1875। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1590। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट देखते हैं, रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, किसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे चैप्टर 11 का नाम क्या है? आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, 1857 एक पुनर्अवलोकन। चलिए इसका क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? चलिए मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी इसका आंसर बता देना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, शेख रमजान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण रहना पड़ा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स। जी मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, 222 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेज को परेशान किया? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते मेरे प्यारे, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन में एग्जाम पूछे जाएंगे वही मैं बताऊंगा। चलिए ये सब नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ततिया टोपे ने अंग्रेज को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, शिवपुरी में फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ग्रेट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, अशोक मेहता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, ये दोनों। कौन कौन? नाना साहब और बेगम हजरत महल। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, हुमायूं के मकबरे से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 14, मेरे प्यारे स्टेटमेंट दिया आपके सामने कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है?
इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर होगा मेरे प्यारे, उस उपयुक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। क्या क्या कि करतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई थी, घी, आटा और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डी का चूरा मिला था, सही था, ये भी दोनों सही है। गांव में चपत्तियों एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे थे, यह भी सही है। तो मेरे प्यारे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी मेरे प्यारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। चला अगला देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाने जाते हैं? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसे छवनी, छबली, मनु और इसे भी नाम से जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? तो किस महिला ने निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। जी मेरे प्यारे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, ताइबान, अजिनिन और शिला देवी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और मैं इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ चैप्टर 11 से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 11 से कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुई थी, कौन सी महीना में शुरू हुई थी? तो आप बिल्कुल घबराई मत, तब आप आंसर देंगे 10 मई। जी मेरे प्यारे आप याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी, तो आप याद रखेंगे 10 मई। और एक क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जी मेरे प्यारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल, अवध की राजधानी अवध में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल। चलिए आप लोग हम देखते हैं चैप्टर 12 की ओर, और चैप्टर 12 देखते हैं मेरे प्यारे। चैप्टर 12 का नाम है क्या? औपनिवेशिक शहर। जी औपनिवेशिक शहर और शहर नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापना। चलिए इसके क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसका क्वेश्चन है मेरे प्यारे, पहला क्वेश्चन दिया है कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंदी बस्ती का नाम था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, विलियम फोर्ट। अगला देखते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, 1911। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, 1510। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी, कब खोली गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, 1869 गांधी जी के जन्म के टाइम। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, 1872। 1872 को ही सबसे पहली जनगणना हुई थी। चलिए अगला देखते हैं कि छोटी अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, गंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, तो नगर का प्रधान अधिकारी कौन कहलाता था? पुरपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 17 मार्च 1598। जी मेरे प्यारे इसका सही 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे अ नंबर, 17 मई 1498। 17 मई 1498 वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई थी। अगला देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911। जी मेरे प्यारे गेट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जी मेरे प्यारे गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेट ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में, मुंबई में ही गेट ऑफ इंडिया स्थित है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर
13 और चैप्टर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है। महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। चलिए इससे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन को हम लोग चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपके सामने है पहला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक की रचना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रस्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पर, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स 1915। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब बिहार। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। ये क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग बिलीव करके पढ़िएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस इसमें इसी प्रकार से 2016, 15, 14 या 18, 19 में पूछे गए हैं और इसी प्रकार से आपको 2021-22 में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ वह क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मैं जो बता रहा हूँ वही आप उतना पढ़िए, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर में नहीं आएगा। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स बाल गंगाधर तिलक। अगला देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का दिया था नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी। गांधी जी ने करो या मरो की नारा दिया था। अगर पूछा जाए किस आंदोलन में, तो हम लोग लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो की नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। जी मेरे प्यारे, दिल्ली चलो की नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। अगला देखते हैं। सर की उपाधि किसने वापस ली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक कानून किसने तोड़ा। नमक कानून किसने तोड़ा, तो नमक कानून तोड़ा था मदन मोहन मालवीय। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आंसर होगा मेरे प्यारे। मदन मोहन, इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, ये आंसर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मनु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो किसे मानते थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, तो 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल की विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942। जी मेरे प्यारे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। काला कानून किसे कहा जाता है, तो काला कानून कहा जाता है रोलेक्ट एक्ट को। काला कानून रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ। पुनः समझौता हुआ था ऑप्शन नंबर अ 1932। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ मेरे प्यारे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो। चलिए हम लोग देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन।
लिखा है क्या, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, अल हिलाल। चलिए मेरे प्यारे अगला टॉपिक की ओर चलते हैं और अगला टॉपिक का नाम है, देख रहे हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 का नाम है क्या, भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोत से अध्ययन। चलिए इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका पहला प्रश्न है, लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, हमरो लीग आंदोलन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की कब मांग की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, 1940 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब नहीं पूछा जाता है मेरे प्यारे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 4। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, 1938 से 1939। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, सिंगापुर में। जी मेरे प्यारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, एवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, 16 अगस्त 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, 22 दिसंबर 1939। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, मैं वही बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, जी मेरे प्यारे 18 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, मुस्लिम लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। चलिए देखते हैं पहला क्या है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर अ, 1885। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है तो ए ओ ह्यूम। जी मेरे प्यारे ए ओ ह्यूम्स को ही कांग्रेस की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, स्पॉट क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉफर्ड क्रिप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किससे दिया जाता है? मैं अभी बताया कौन, ए ओ ह्यूम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ब, 1906। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द दिया था ऑप्शन नंबर स, चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, जी मेरे प्यारे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, श्री राजगोपालचारी। अगर भारत का कहा जाए तो श्री राजगोपालचार्य, और अगर कहा जाए प्रथम, सिर्फ प्रथम कहा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे चैप्टर नंबर 15, और चैप्टर नंबर 15 हमारे संविधान से रिलेटेड है, और हमारे संविधान से रिलेटेड है जो हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि हम एक भारत के नागरिक है। तो चैप्टर 15 का नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। चलिए इसकी क्वेश्चन क्यों चलते हैं, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति के गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था? तो संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स 284। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे। भारतीय संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 24 मार्च 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान की संविधान सभा की सदस्य थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे नहीं पूछे जाते लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, जो मेरे 210 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लियाकत अली। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स 1946। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 1950 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने कब? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति। मेरे प्यारे आज हम लोग डिस्कस किए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, जो हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट 350 प्लस क्वेश्चन थे। मेरे प्यारे 350 क्वेश्चन में आपको एग्जाम में वादा करता हूं कि 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और 40 में से 40 मार्क्स जरूर मिलेंगे। पर कब? जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे तब। एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं मेरे प्यारे। अब आपका काम है कि किस तरह से पढ़े, किस तरह से एग्जाम की प्रिपेयर करें। और मैं बता रहा हूं कि एग्जाम के समय आप बिल्कुल घबराइए मत कि ऑब्जेक्टिव कहां से पूछे जाएंगे। आप जितना बताया हूं मेरे प्यारे उतना आप पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जाम में इससे बाहर पूछा जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ हमें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। मेरे प्यारे इतना सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा जाएगा कि कोई भी यूट्यूब सेंटर, कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ट्यूशन हो, इतना आपको क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। और 100% वादा करता हूँ कि 325 क्वेश्चन में बताया आज, 325 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पर आप बिना स्किप किए देखेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे मैं थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताए हैं। तो चलिए हम लोग अब कोई दूसरा सब्जेक्ट की ओर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।